हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो 100,000 ईयर ऑफ क्यूआई ट्रेनिंग के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और गाइज, बहुत ज्यादा लोग बोल रहे थे कि इस सीरीज को भी प्लीज एक्सप्लेन किया करो, तो मैं इसके न्यू एपिसोड को आपसे स्टार्ट करूंगा। तो अगर आप लोगों ने इसका प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो देख लेना, दूसरे चैनल्स में मिल जाएंगे। तो फिर इसके न्यू एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम एंसिस्टर सुयान को देखते हैं, जो कि सारे डिसाइपल के साथ में डीमन फेंगटियान के उस स्पेस के अंदर आ गया था। और हम देखते हैं वहां पे उसके डिसाइपल्स कहने लगते हैं, मास्टर सच में ये स्पेस तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज है। ना तो इस जगह पे कुछ स्पिरिचुअल एनर्जी का फ्लक्चुएशन हो रहा है, ना तो कुछ बैरियर टाइप का है। वहीं पे हम उस स्टोन को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा रिएक्ट कर रहा था, जिसको देखकर एंसिस्टर सुयान के डिसाइपल कहने लगते हैं, क्या यहाँ पे कुछ बैरियर वगैरह है। इतना कहते हुए एक लेडी अटैक करती है, बट हम देखते हैं वहां पे कुछ भी नहीं होता, जिसको देखकर वो लोग कहने लगे थे इस जगह पे तो कुछ भी नहीं है। तो फिर आखिरकार ये स्टोन इतना ज्यादा रिएक्ट क्यों कर रहा है। ऐसी बातें वो लोग कर ही रहे थे, तभी हम देखते वहां पे एंसिस्टर सुयांग को अपने आगे कुछ स्पेस क्रैक दिखाई देने लगता है, मतलब कि किसी टाइप का फॉर्मेशन था, जिसको देखकर सुयांग बस अपने स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करते हुए उस क्रैक को पूरी तरीके से ओपन करने लगता है। ये देखकर तियानलान क्लैन के दूसरे डिसाइपल्स, मतलब कि उसके डिसाइपल्स कहने लगते हैं, मास्टर ये तो किसी टाइप का फॉर्मेशन लग रहा है। तभी हम देखते हैं वहां पे एक डिसाइपल कहने लगा था, ये तो हमारे तियानलान क्लैन का बहुत ही पावरफुल और एंशिएंट फॉर्मेशन है। जिसको सुनकर दूसरे लोग कहने लगते हैं, अगर ये हमारे तियानलान क्लैन का कोई फॉर्मेशन है तो जरूर इसके अंदर जो कुछ भी होगा वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, जिसकी वजह से इसे पूरी तरीके से सील किया गया, अंदर रखा गया। दूसरी तरफ हम एंसिस्टर सुयान को देखते हैं, जो कि अपने पाव का यूज करते हुए डायरेक्टली उस जगह को पूरी तरीके से ओपन कर देते हैं। और हम देखते हैं वो वहां पे अंदर की तरफ जाने लगे थे, जहाँ पे उस जगह पे एक बड़े से पैलेस को देखकर वो लोग शॉक हो गए थे। उसके डिसाइपल्स कहने लगते हैं, मास्टर आखिरकार इस जगह पे ये पैलेस हो कैसे सकता है, यहाँ पे तो कोई भी एनर्जी ही नहीं है। ऐसी करप्टेड एनर्जी की वजह से तो कोई भी कल्टीवेटर इस जगह पे जिंदा भी नहीं रह सकता। क्या आपको लगता है अभी भी तियानलान क्लैन के कोई एंशिएंट डिसाइपल्स यहाँ पे जिंदा होंगे? उनकी बातें सुन के हमें पता है कि सुयान कोई भी रिप्लाई नहीं देता, क्योंकि ये अपने ही ईगो में रहता है हमेशा। हम देखते वो लोग आगे की तरफ बढ़ने लगे थे। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके दूसरी तरफ हम कुछ लोगों को देखते हैं, जो कि स्पेस क्राफ्ट में आगे की तरफ जा रहे थे, मतलब कि स्पिरिचुअल अपने आर्टिफैक्ट में उस बोट में, जहाँ पे उनका लीडर मतलब कि एक बंदा कहने लगता है, आखिरकार सेवेंथ रिलम में उन लोगों की वजह से हम अपने बिजनेस को अच्छी तरीके से स्टार्ट नहीं कर पा रहे, सब कुछ इधर उधर बिगड़ गया और हमें सिक्स्थ रिलम में जाना पड़ रहा है। इतना कहते हुए वो बंदा गुस्सा हो रहा था। वहीं पे दूसरी तरफ वो बंदा कहने लगता है, दूसरा बंदा, सेवेंथ रिलम में पता नहीं एंसिस्टर सुयांग की वजह से ये सब कुछ हुआ है और उसी की वजह से ये सब कुछ हमें भुगतना पड़ रहा है। अब वो लोग ऐसी ही बातें कर ही रहे थे, हम देखते तभी वहां पे एकदम से दूर से कोई बंदा आने लगता है, जिसको देखकर वो लोग शॉक हो जाते हैं। वो लोग कहने लगते हैं, आखिरकार ये है कौन, क्या ये मास्टर है? ये सब कुछ वो सोच ही रहे थे, तभी हम देखते हैं एकदम से वो बंदा उनके बोट के ऊपर अटैक करके उसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। बट वो लोग जैसे तैसे करके बच गए थे, बाहर की तरफ जाने लगे थे। हम देखते हैं वो लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वो कहने लगते हैं, आखिरकार तुम हो कौन और तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने हमारे स्पिरिचुअल बोट को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया, तुम खुद को समझते क्या हो? इतना कहते हुए हम देखते वो लोग उस बंदे को घेर लेते हैं, जहाँ पे उनका लीडर कहने लगता है, पूरा इंटायर 9 रिलम मेरे नाम से डरता है और तुम्हारी इतनी हिम्मत, तो फिर ठीक है, तुम्हारे पास में जितने भी ट्रेजर है, जो कुछ भी है, सब कुछ हमारे हवाले कर दो। उसके बाद में हम सोचेंगे तुम्हें जाने देना है या नहीं देना। और तुम जैसे कीड़े की इतनी हिम्मत, तुम मेरे आगे ऐसे आओ, तुम्हें नहीं पता आखिरकार ये दाव है किस चीज का नाम है? इतना कहते हुए वो वहां पे गुस्सा हो रहा था और उसकी नजर उसके हैंड के एक ब्रेसलेट में जाता है, जहाँ पे वो कहने लगा था, ये आर्टिफैक्ट दे दो, सच में बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। अब वो बंदा उसे निकालते हुए कह रहा था, ये तुम्हें चाहिए तो फिर ठीक है। ना कहते हुए वो डायरेक्टली उसके एक ही अटैक से उन सबको डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके बाद में हम देखते वो बंदा वहां से चला गया था, मतलब कि वो डीमन वहां से चला जाता है। वो कहने लगता है, ऐसा लग रहा है मैं तुम लोगों के बहुत ज्यादा करीब पहुंच रहा हूँ। इतना कहते हुए वो जा रहा था वहां से। अब यहाँ से सीन चिपटो के दूसरी तरफ हमें एंसिस्टर सुयान और उसके डिसाइपल्स को दिखाया जाता है, जहाँ पे उसके डिसाइपल्स एक आपस में बातें कर रहे थे। वो लोग कहने लगता है, इस जगह पे तो प्रेशर भी बहुत ही ज्यादा है, क्या यहाँ पे तियानलान क्लैन के कोई लोग जिंदा होंगे? ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वो लोग ऐसे ही बातें कर रहे थे, तभी उस जगह पे कुछ लोग आ जाते हैं, जो कि स्पिरिचुअल बोट में
होते हैं और उनका लीडर कहने लगता है आखिरकार तुम लोगों की हिम्मत कैसी हुई हमारे क्लैन के आसपास आने का, मतलब कि वो लोग किसी दूसरे क्लैन से बिलोंग करते थे। वहीं पे एंसेस्टर सुयान और उसके डिसाइपल्स को ऐसे आउटर स्पेस में खुला देखकर उसका एक साथी शौक पड़ते हुए कहने लगता है मास्टर ये लोग जरूर कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं हो सकते, क्योंकि बिना स्पेशल बोट के आखिरकार इतने करप्टेड प्रेशर में, इतने करप्टेड एनर्जी में आखिरकार ये लोग खुले ऐसे कैसे खड़े हैं, इन्हें तो खत्म हो जाना चाहिए। हमें अटैक करने से पहले मास्टर को ये सब कुछ बताना होगा। बट हम देखते वहां पे उसका लीडर कहने लगता है क्या मास्टर को बताना, ये छोटी मोटी चीज है, तुम लोग चिंता मत करो, इन्हें तो हम आराम से हैंडल कर लेंगे। इतना कहते हुए हम देखते वो बंदा वहां पे हंसने लगा था और हम देखते वो अपने साथियों के साथ में बाहर की तरफ आ गया था। ये सब कुछ देखकर दूसरी तरफ ल्यूसियान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है और हम देखते हैं वो अपने थंडर एनर्जी को रिलीज करते हुए आगे बढ़ रहा था। वो कहने लगता है क्या कोइंसिडेंट है, सच में मुझे किसी के ऊपर अपने हाथ को साफ करने का मन कर रहा था, तुम लोग आ गए तो ठीक है। अब उसकी ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ उस बंदे का लीडर, मतलब कि उन बंदों का लीडर डायरेक्टली ल्यूसियान के ऊपर अटैक कर देता है। बट हम देखते हैं दूसरी तरफ ल्यूसियान को फर्क नहीं पड़ता, लिटरली वो अपने थंडर पावर का यूज करते हुए उस बंदे के बोन क्रॉसिंग उस नाइफ को, उस आर्टिफैक्ट को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। इवन की वो बंदा बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गया था। ल्यूसियान कहने लगता है तुम्हें क्या लगता है तुम इस मामूली से हथियार से मुझे रोक पाओगे? दूसरी तरफ हम देखते तियानलान क्लैन के, मतलब कि एंसेस्टर सुयान के सारे डिसाइपल भी अटैक करने के लिए बढ़ने लगते हैं, जहाँ पे वो लोग उन लोगों को बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से पीट रहे थे, जिसकी वजह से वो लोग डायरेक्टली अपने स्टारशिप पे आ जाते हैं। और हम देखते हैं वो लोग अपने पावर का यूज करते हुए अपने स्टारशिप से डायरेक्टली बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक आगे की तरफ करने के लिए तैयार हो रहे थे। ये सब कुछ देखकर सुयान कहने लगता है सच में ये स्टारशिप तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तभी हम देखते वहां पे उनका लीडर अपने स्टारशिप से बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर देता है, जिसको कि एंसेस्टर सुयान बहुत ही आसानी से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इतना ही नहीं, वो उसी प्रेशर को अनलीज करते हुए पूरी तरीके से उन लोगों को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। मतलब कि ज्यादातर लोग वहां पे पूरी तरीके से खत्म हो गए थे और कुछ इंजर्ड भी। उनका लीडर बहुत ही ज्यादा डर जाता है, मतलब कि एक बंदा बच गया था जो कि बहुत ज्यादा डर जाता है। अब हम देखते हैं वहां पे एंसेस्टर सुयान एकदम से उसके नजदीक आ गया था। वो कहने लगता है प्लीज मुझे जाने दीजिए, जिसके रिप्लाई में एंसेस्टर सुयान कहने लगता है जाकर अपने लीडर को इन्फॉर्म कर देना कि हमने तुम्हारे लोगों को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय किया है। अब ये सब कुछ सुन के हम देखते हैं उनका लीडर, मतलब कि वो बंदा वहां से स्टारशिप को लेकर जाने वाला था। बट तभी वहां पे पीछे की तरफ मिस चीची आ जाती है और वो कहने लगती है तुम्हें क्या लगता है तुम ये स्टारशिप ले जा पाओगे? हम देखते हैं वहां पे वो बंदा डर गया था। वो कहने लगता है मुझे स्टारशिप कुछ भी नहीं चाहिए, मैं ऐसे ही जाने के लिए तैयार हुई। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो डर के मारे वहां से भाग गया था। जिसके बाद में हम देखते हैं मिस चीसी कहने लगती है एंसेस्टर आप आकर स्टारशिप में बैठिए। अब उसकी बातें सुन के सुयांग दूसरी तरफ आगे की तरफ बढ़ रहा था। अब यहाँ से सिनशिप के दूसरी तरफ हमें उसी डीमन कल्टीवेटर को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो ये सब कुछ देख रहा था। वो कहने लगता है मानना पड़ेगा सुयांग बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, तो फिर क्यों ना मैं तुम लोगों के द्वारा उससे मिलूं। इतना कहते हुए वो अपने कुछ डिमोनिक पपेट्स को बाहर निकाल रहा था और उनके बॉडी के ऊपर अपने एनर्जी को डालने लगता है। और गाइस इसी के साथ में एपिसोड खत्म। कुछ टाइम के बाद में 10,000 वर्ल्ड भी आएगा और मार्शल मास्टर भी, उनके लिए भी वेट कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर।